आज की इस वीडियो में बात करेंगे अध्याय 6 की। अध्याय 6 रैखिक असमकाएं। अध्याय 6 का नाम क्या है? अध्याय 6 का नाम है रैखिक असमकाएं। रैखिक असमकाएं। तो आपने जो है रैखिक समीकरण पढ़े हैं। आपने जो है रैखिक समीकरण पढ़े हैं। रैखिक का मतलब क्या होता है? रैखिक का मतलब ये होता है यदि चर की अधिकतम घात यदि एक होती है, यदि चर की अधिकतम घात एक होती है तो उसको जो है रैखिक बोला जाता है। और समीकरण का मतलब ये होता है अगर बराबर का चिन्ह लगा है तो उसे जो है समीकरण कहा जाता है। तो देखिए रैखिक समीकरण का मतलब क्या होगा? रैखिक समीकरण का मतलब होगा यदि चर की अधिकतम घात एक होगी और बराबर का चिन्ह लगा होगा तो उसको जो है रैखिक समीकरण कहा जाएगा। जैसे 2x बराबर 6, इसमें जो है चर की अधिकतम घात एक है और बराबर का चिन्ह लगा है, यानी ये जो है रैखिक समीकरण है। और यहाँ पे हमें पढ़ना है रैखिक असमकाएं। तो देखिए रैखिक का मतलब हमने अभी आपको बताया। रैखिक का मतलब होता है यदि चर की अधिकतम घात एक होगी, यदि चर की अधिकतम घात एक होगी तो उसको जो है रैखिक बोला जाएगा। और असमकाएं का मतलब ये है कि उसमें अगर ये वाले चिन्ह अगर लगे मिलेंगे, अगर उसमें जो है ये वाले चिन्ह लगे मिलेंगे तो उसको जो है असमकाएं कहा जाएगा। तो देखिए रैखिक असमकाएं का मतलब क्या होगा? तो देखिए जिसमें चर की अधिकतम घात एक होगी और ये वाले चिन्ह लगे होंगे तो उसको जो है हम क्या कहेंगे? रैखिक असमकाएं कहेंगे। जैसे 40x लेस देन 300, इसमें जो है चर की अधिकतम घात एक है और ये वाले जो है चिन्ह लगे हैं, यानी ये जो है रैखिक असमका है। ये जो है क्या है? ये जो है रैखिक असमका है। तो देखिए हमने अभी आपको बताया रैखिक असमकाएं किसे हम कहते हैं? जिसमें चर की अधिकतम घात एक होगी और ये वाले जो है चिन्ह लगे होंगे तो उसको जो है हम रैखिक असमकाएं कहते हैं। और रैखिक असमकाओं के ये जो चिन्ह होते हैं, रैखिक असमकाओं के ये जो चिन्ह होते हैं, ये जो है चिन्ह कब बदलते हैं? तो देखिए दोनों साइड सेम संख्या जोड़ने और सेम संख्या घटाने पर ये वाला चिन्ह कभी नहीं बदलता है। ये वाला चिन्ह जब बदलता है जब हम माइनस की संख्या से भाग देते हैं, माइनस की संख्या से भाग देते हैं या माइनस की संख्या से गुणा करते हैं तो ये वाले चिन्ह जो बदल जाते हैं। यदि असमका में ये वाला चिन्ह लगा होगा तो ये चिन्ह ऐसे हो जाएगा। अगर ये वाला चिन्ह लगा होगा तो ये चिन्ह ऐसे हो जाएगा। अगर ये वाला चिन्ह लगा होगा तो ये चिन्ह ऐसे हो जाएगा। अगर ये चिन्ह लगा होगा तो ये चिन्ह ऐसे हो जाएगा। तो देखिए हमने अभी आपको बताया ये चिन्ह जो है जब नहीं बदलता है जब हम दोनों साइड सेम संख्या जोड़ते हैं और सेम संख्या घटाते हैं। जब ये वाला चिन्ह जो है नहीं बदलता है। ये चिन्ह जब बदलता है जब हम माइनस की संख्या का भाग देते हैं या माइनस की संख्या से गुणा करते हैं। जब ये चिन्ह जो बदल जाते हैं, अगर ये चिन्ह ऐसे है तो ये चिन्ह ऐसे हो जाता है। अगर ये वाला चिन्ह ऐसे है तो ये वाला चिन्ह ऐसे हो जाता है। अगर चिन्ह ऐसे लगा तो ये चिन्ह ऐसे हो जाएगा। अगर चिन्ह ऐसे लगा होगा तो ये चिन्ह ऐसे हो जाएगा। और प्लस की संख्या का दोनों तरफ भाग देने पर ये वाला चिन्ह कभी नहीं बदलेगा। ये चिन्ह सिर्फ जब बदलेगा जब हम माइनस की संख्या का भाग देंगे या माइनस की संख्या का गुणा करेंगे या माइनस की संख्या भाग देंगे या माइनस की संख्या का गुणा करेंगे, जब ही ये चिन्ह बदलेगा। और या तो हम सेम संख्या दोनों ओर जोड़ते हैं या सेम संख्या दोनों ओर घटाते हैं तो ये चिन्ह नहीं बदलेगा। ये चिन्ह जब ही बदलेगा, हमने आपको जो बता दिया, जब माइनस की संख्या भाग दिया जाएगा या माइनस की संख्या से गुणा किया जाएगा, जब ये चिन्ह जो बदल जाएगा। जितना हमने अभी आपको बताया ये जो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं प्रश्नावली 6 के सवालों में। ये जो हमने आपको जो बताया है ये सब एक एक जो आपका क्लियर कर देंगे।
तो चलते हैं प्रश्नावली 6 के सवालों में। तो आपको जो प्रश्नावली 6 का पहला सवाल देखना है। प्रश्नावली 6 का पहला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि हल कीजिए 30 x से छोटा है 100 से, जबकि x एक प्राकृत संख्या है, x एक पूर्णांक है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। पहले का ये जो ए नंबर के क्वेश्चन है ये हमसे ये कह रहा है कि x एक प्राकृत संख्या है। ये जो x है ये x जो है प्राकृत संख्या है, यानी इस x की जगह ऐसी हम कौन कौन सी जो है प्राकृत संख्या हम रख सकते हैं कि इस साइड का जो मान आए वो जो है 100 से कम आए। और दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है ये हमसे ये कह रहा है कि x एक पूर्णांक है, यानी ये जो x है दूसरे नंबर के क्वेश्चन के लिए ये जो x है, x क्या है, x एक जो है पूर्णांक है। जब x एक पूर्णांक है यानी इस x की जगह हम कौन कौन सी जो पूर्णांक संख्याएं हम रख सकते हैं कि इस साइड का जो आंसर आएगा वो जो है 100 से छोटा आएगा। तो आइए इस सवाल को अब हल करते हैं। सबसे पहले 30 का जो है दोनों तरफ भाग दे देना है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे 30 का दोनों तरफ भाग देने पर जो हम करते जाते हैं वो जो हम लिखते जाते हैं तो सवाल में जो अच्छे नंबर मिल जाते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें जो है दोनों तरफ 30 से भाग देना है। तो देखिए 30x में हम जो है 30 से भाग दे देंगे और 100 में हम जो है 30 से भाग दे देंगे। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए x जो है 10/3 से छोटा है। तो देखिए अगर 10 में 3 से भाग देंगे ये जो है 3.6666 कुछ आएगा। तो देखिए जो पहले नंबर के क्वेश्चन है ये हमसे ये कह रहा है कि x एक प्राकृत संख्या है। पहला नंबर के क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, पहले नंबर के क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि x एक प्राकृत संख्या है। जब x एक प्राकृत संख्या है, x जो है 3.66 से जो है छोटा है। तो देखिए जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो जो है 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 इसी प्रकार अनंत तक, और इस साइड होता माइनस अनंत। तो देखिए ये जो x है, x एक प्राकृत संख्या है, यानी प्राकृत संख्या जो है किससे हमें छोटी लिखना है, 3.6, यानी इससे जो है छोटी लिखना है, क्योंकि ये जो x है इससे जो है छोटा है। तो देखिए इससे छोटी जो प्राकृत संख्या आएंगी 3 आएगा और 2 आएगा और 1 आएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये जो x है, x जो प्राकृत संख्या है। तो देखिए जब ये x प्राकृत संख्या है और ये जो है 3.66 यानी 3 दशमलव कुछ जो है समथिंग है, इससे जो हमें छोटी प्राकृत संख्या लिखना है, क्योंकि x जो है इससे छोटा है और x जो है प्राकृत संख्या है। तो हमें जो है प्राकृत संख्या जो है किससे छोटी लिखना है, 3 दशमलव समथिंग जो है कुछ आंसर है, तो इससे जो छोटी लिखना है। तो 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसका लिखेंगे समुच्चय हल। तो देखिए लिख देंगे अतः हल समुच्चय, अतः हल समुच्चय। तो देखिए समुच्चय में जो है मंझले ब्रैकेट में जो है लिखा जाता है 1 2 3। तो देखिए ये जो है इसका आंसर है, x की जगह 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे तो उसका मान जो है 100 से कम आएगा। अब आपको जो है बी देखना है। जो बी नंबर का क्वेश्चन है ये हमसे ये कह रहा है कि x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है, x एक क्या पूर्णांक है। जब x एक पूर्णांक है तो देखिए
और x जो है इससे जो है छोटा है, x से जो है किससे छोटा है, 3 दशमलव समथिंग जो है कुछ आंसर है, तो इससे जो है छोटा है। तो देखिए 3 4 3 दशमलव समथिंग जो है यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे ये जो x है, यहाँ पे जो पूर्णांक की बात है, तो पूर्णांक में जो है धनात्मक संख्याएं भी होती हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। तो देखिए 3 2 1 0 और -1, 3 2 1 0 -1 और -2 और -3। इसी प्रकार हम जो है माइनस अनंत कितना भी लिख सकते हैं और इस और भी हम लिख सकते हैं। x एक पूर्णांक है और ये जो x है, x जो है 3.6 यानी 3.6 जो है कुछ जो है समथिंग आंसर है और इससे जो है छोटा है। x जो है 3 दशमलव समथिंग जो है कुछ आंसर है और इससे जो है छोटा है। तो यहाँ पे जो है हमें पूर्णांक संख्याएं लिखना है 3.6 यानी इससे जो है छोटी है, तो देखिए 3 आ जाएगा। यहाँ पे हमें जो है पूर्णांक संख्याएं लिखना है और जो है इससे जो है छोटी लिखना है, तो देखिए 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा और 0 आ जाएगा और -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो अब देखिए इसका जो है हल समुच्चय लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे, इसे और भी हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है, तो डॉट डॉट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे अतः हल समुच्चय, अतः हल समुच्चय, अतः हल समुच्चय। तो देखिए डॉट डॉट -3 -2 -1 -3 -3 -2 -1 0 1 2 3। x एक पूर्णांक है तो इसका हल समुच्चय जो है ये आएगा। अगर x की जगह ये संख्याएं अगर रखेंगे तो वो सभी संख्याएं जो है 100 से जो है छोटी आएंगी। तो आपको जो है जब हल करना है तो पहले आपको देख लेना है, जब x एक पूर्णांक है तो x से समझना है कि x जो है 3.6 यानी 3.6 जो है समथिंग जो है कुछ आंसर है, तो इससे जो है छोटा है तो 3 लिया जाएगा। पूर्णांक लिखना है तो 3 से जो है सभी छोटी संख्याएं लिखी जाएंगी, क्योंकि x जो है इससे जो है छोटा है, तो 3 से जो है सभी छोटी पूर्णांक संख्याएं लिखी जाएंगी। और यहाँ पे कह रहा था कि x एक प्राकृत संख्या है, x जो था 3.66 से जो है छोटा था, तो देखिए 3.66 से जो है छोटी प्राकृत संख्या लिखना है, तो 3 2 1 ये जो है छोटी प्राकृत संख्या होंगी। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको देखना है दूसरे नंबर के क्वेश्चन। ये जो आपको नहीं हल करना है, आपको जो है इतना हल कर देना है। ये तो हमने आपको जो है समझाने के लिए बनाया था। यहाँ पे थोड़ी जो है गलती हो गई है, इसलिए आप लोगों से क्षमा चाहूंगा। अगर हम 10 में 3 से भाग देंगे ये आएगा 3.33। x जो है इससे जो है छोटा है, x जो है इससे छोटा है, तो देखिए इससे छोटी जो है प्राकृत संख्या लिखना है, तो आंसर जो है यही आएगा। और x एक पूर्णांक है तो इससे छोटे जो है पूर्णांक लिखना है, तो देखिए इसका भी आंसर यही आएगा। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि हल कीजिए -12x बड़ा 45 से, जबकि x एक प्राकृत संख्या है, x एक पूर्णांक है। तो आइए सवाल को हल करते हैं। सवाल में दिया गया -12x बड़ा 45 से, तो देखिए इसमें हम जो है दोनों ओर -12 से भाग दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे -12 से दोनों तरफ है, दोनों तरफ भाग देने पर -12 से दोनों तरफ भाग देने पर, तो देखिए पहले हमने आपको बताया था यदि हम माइनस की संख्या से दोनों तरफ भाग देते हैं या माइनस की संख्या से दोनों तरफ गुणा कराते हैं तो ये जो है समका का चिन्ह बदल जाता है।
जब हम माइनस की संख्या का दोनों तरफ भाग देते हैं या माइनस की संख्या का दोनों तरफ गुणा कराते हैं तो ये जो है समका का चिन्ह बदल जाता है। तो देखिए -12x बटे -12 से भाग देंगे, माइनस की संख्या का जो है भाग दे रहे हैं तो ये जो है असमका का चिन्ह बदल जाएगा। 45 बटे -12, -12 से -12 कैंसिल हो जाएगा। x छोटा है तो देखिए ये जो है 3 से कट जाएगा। 3 चौको 12, 3 कम 3, 3 कम 3 और 3 पचे 15 तो ये आएगा -15 बटे 4, -15 बटे 4 आएगा। तो देखिए 15 में अगर 4 से भाग देंगे तो ये आएगा 4 × 12, 13 14 15 तो 4 × 28, 29 30, 4 × 20 तो ये आएगा 3.75। तो देखिए अगर हम -15 बटे 4 में यानी 15 में 4 से भाग देंगे तो ये आएगा -3.75 ये आएगा। तो देखिए पहला नंबर के क्वेश्चन देखिए, पहले नंबर के क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि x एक प्राकृत संख्या है। x एक क्या है? प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। ये जो x है ए नंबर के क्वेश्चन के लिए ये जो x है क्या प्राकृत संख्या है। तो देखिए x का मान क्या होगा। तो देखिए ये जो x है, x जो है किससे छोटा है? x जो है 3.75 से जो है छोटा है, यानी 3.75 से जो है छोटी संख्या लिखेंगे। तो देखिए 3.75 से जब हम छोटी संख्या लिखेंगे तो -4, -5 यानी माइनस की संख्याएं आएंगी। और प्राकृत संख्या जो होती है कभी ऋणात्मक नहीं होती है। तो देखिए इसमें जो x का कोई हल नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे प्राकृत संख्याएं ऋणात्मक प्राकृत संख्या ऋणात्मक नहीं होती हैं। प्राकृत संख्या ऋणात्मक नहीं होती हैं, इसलिए x का कोई हल नहीं है। चूंकि प्राकृत संख्या ऋणात्मक नहीं होती हैं इसलिए x का कोई हल नहीं है। अब आ जाइए बी नंबर के क्वेश्चन में। बी नंबर का क्वेश्चन है x एक पूर्णांक है। तो देखिए x के जो है क्या मान होंगे। x जो है इससे छोटा है तो देखिए इससे जो है छोटा है तो देखिए माइनस की संख्या में आपको ध्यान देना है। इससे जो अगर छोटा है तो 3 से जो है छोटा लिखना है। 3 से छोटा -4, -5, -6 डॉट डॉट। अब देखिए इसका हल समुच्चय लिख देंगे। हल समुच्चय अतः हल समुच्चय में जो है इनको जो मनले ब्रैकेट में लिखते हैं। तो देखिए मनले ब्रैकेट में लिख देना आपको। अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, हल कीजिए 5x - 3 छोटा है 3x + 1 से, जबकि x एक पूर्णांक है। तो आइए सवाल को हल करते हैं। सवाल में 5x - 3 छोटा है 3x + 1 से। तो देखिए इसको जो है कैसे हल करेंगे। कुछ बच्चे जो ऐसे हल कर लेते हैं इसको। 5x - 3 छोटा है 3x + 1 से। इसको जो है साइड ले आते हैं। 5x इसको इस साइड लाएंगे -3x और ये छोटा है 1, इसको इस साइड भेज देंगे प्लस का 3 हो जाएगा। इसमें इसको घटा देंगे तो देखिए 2x छोटा है 3 1 जोड़ देंगे 3 1 4। तो देखिए x 2 जाएगा इसके बटे में। तो x जो है 2 से छोटा है। तो देखिए आप जो ऐसे भी हल कर सकते हैं, लेकिन आपको जो ऐसे हल नहीं करना है।
आपको जो काम करते जाना वो जो है लिखते जाना है, तो आपके जो अच्छे नंबर मिलेंगे। तो देखिए पहले हमने क्या किया, पहले हमने जो है -3 का इस साइड जो है पक्षांतर किया, क्या हुआ +3 हुआ है, यानी इसमें हमें दोनों तरफ +3 जोड़ना है। तो देखिए पहले हम लिख देंगे +3 दोनों 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 तरफ जोड़ने, दोनों तरफ जोड़ने पर +3 दोनों तरफ जोड़ने पर। तो देखिए पहले हमने आपको बताया था जब हम दोनों तरफ सेम संख्या जोड़ते हैं या सेम संख्या घटाते हैं तो ये असमका का चिन्ह, ये असमका का चिन्ह जो है कभी नहीं बदलता है। तो देखिए 5x - 3 इस साइड हमें 3 जोड़ना है, 3x + 1 इस साइड भी हमें जो है 3 जोड़ना है। तो देखिए ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, 5x 3x इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे कितना होगा, इसको जोड़ेंगे 4 होगा। तो देखिए फिर हमने क्या किया था, इसको जो इस साइड लाए थे, इसको जो इस साइड लाए थे। तो देखिए लिखेंगे 3x दोनों तरफ घटाने पर 3x इस साइड घटा देंगे, 5x - 3x, क्योंकि देखिए इसमें 3x को हम जो है इस साइड लाए थे, 3x को हम जो है इस साइड लाए थे, तो ये जो -3x हुआ है। तो देखिए हमें जो है 3x दोनों तरफ घटाना है, तो इस साइड 3x घटा देंगे, 3x इस साइड घटा देंगे +4। तो देखिए ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसमें इसको घटा देंगे, 5 में से 3 जाएगा, कितना आएगा 2 आएगा, 2x छोटा है किससे 4 से। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, 2 का दोनों तरफ भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पे अब लिखेंगे 2 का दोनों तरफ भाग देने पर, 2 का दोनों तरफ भाग देने पर 2x में 2 से भाग देंगे, छोटा है 4/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो x जो है किससे छोटा आएगा, 2 से छोटा आएगा। तो देखिए जो पहले नंबर का क्वेश्चन था ये हमसे ये कह रहा था कि x एक वास्तविक संख्या है, x एक वास्तविक संख्या है, x एक वास्तविक संख्या है। तो देखिए x के जो क्या मान हो सकते हैं, तो देखिए x जो है 2 से छोटा है, यानी x जो है 2 से छोटा है, यानी 2 से छोटी वास्तविक संख्याएं लिखना है। तो देखिए 2 से छोटी, तो देखिए 2 से छोटी जो है 2 से माइनस अनंत होंगी, क्योंकि जो वास्तविक संख्या होती हैं ये जो है दशमलव में भी आती हैं। तो देखिए जब भी वास्तविक संख्या की बात करें तो आपको जो है उसका आंसर हमेशा इनफाइनाइट में देना है। तो देखिए जब x एक वास्तविक संख्या है, x जो है 2 से छोटा है, 2 से जो है छोटा है, तो देखिए 2 जो है नहीं लिया जाएगा। तो जब 2 नहीं लिया जाएगा तो देखिए इसमें जो है ओपन ब्रैकेट का चिन्ह लगेगा, ये जो है ये बताता है कि इसमें जो है 2 काउंट नहीं है, 2 जो है काउंट नहीं है, और माइनस अनंत लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें जो है ये दोनों नहीं गिने जाएंगे, क्योंकि ओपन ब्रैकेट का मतलब ये होता है जैसे 2 और 3 लिखा है, तो इन दोनों की बात नहीं हम कर रहे, इनके जो बीच में नंबर आएंगे उनकी जो बात कर रहे हैं, क्योंकि ओपन ब्रैकेट सिर्फ यही बताता है कि इन दोनों नंबर की बात नहीं हो रही है,
इन दोनों नंबर के जो बीच में संख्याएं आ रही हैं उनकी जो बात हो रही है। तो देखिए सवाल हमसे कह रहा था कि x एक वास्तविक संख्या है, यानी ये जो x है वास्तविक संख्या है। तो x जो है 2 से छोटा था, यानी 2 से छोटी वास्तविक संख्याएं, तो उसमें जो है 2 काउंट नहीं होगा, 2 काउंट नहीं होगा और ना तो इनफाइनाइट काउंट होगा। तो इसलिए इसमें हमने जो है ओपन ब्रैकेट लगाया है और इनके बीच में जो नंबर आएंगे उनको जो है काउंट किया जाएगा। तो देखिए इसको अब लिखेंगे, तो देखिए यही जो है x के मान होंगे। तो देखिए लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें, अतः इसका हल समुच्चय में ऐसे ही लिख देना है। आपको जो है उसमें जो है मंझला ब्रैकेट नहीं लगाना है। अब आपको जो बी नंबर का क्वेश्चन देखना है। बी नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है। तो देखिए जब x एक पूर्णांक है तो x के क्या मान हो सकते हैं। तो देखिए x जो है 2 से छोटा है, यानी 2 से छोटे पूर्णांक लिखना है। 2 से छोटे 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, इसी प्रकार बढ़ता जाएगा। तो देखिए अब इसका हल समुच्चय लिख देंगे। x के जो है ये मान होंगे। अब देखिए अब हम लिख देंगे इसका हल समुच्चय। इसका हल समुच्चय अतः इसका हल समुच्चय, तो मंझले ब्रैकेट में लिख देना है डॉट डॉट -3 -2 -1 0,1। अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि हल कीजिए 5x + 10 बड़ा है -5 से, जबकि x एक पूर्णांक है, x एक वास्तविक संख्या है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। सवाल में दिया गया 5x + 10, 5x + 10 बड़ा है -5 से। तो देखिए 10 का जो पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस साइड जब पक्षांतर करेंगे तो -10 हो जाएगा। तो देखिए -10 जो है दोनों तरफ हमें जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे -10 दोनों तरफ है, दोनों तरफ है जोड़ने पर। तो देखिए 5x + 10, इस साइड हम -10 जोड़ देंगे। ये जो बड़ा है -5 से, इस साइड भी हम जो है -10 जोड़ देंगे। जोड़ने या घटाने पर जो है चिन्ह नहीं बदलता है। तो देखिए 5x और ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा -15 ये आएगा। अब देखिए अब जो हम 5 का दोनों तरफ भाग दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 5 का दोनों तरफ है, 5 का दोनों तरफ है भाग देने पर, 5 का दोनों तरफ भाग देने पर। तो देखिए 5x/5 ये बड़ा -15 से, इसमें भी हम जो है 5 से भाग दे देंगे। 5 से 5 कैंसिल, 5 × 15। तो देखिए x जो है -3 से बड़ा है। तो देखिए पहले नंबर का जो क्वेश्चन है हमसे ये कह रहा है कि x एक पूर्णांक है। जब x एक पूर्णांक है और x जो है -3 से बड़ा है, यानी -3 से बड़े पूर्णांक लिखना है। -3 से जो बड़े पूर्णांक लिखना है। तो देखिए -3 से बड़े पूर्णांक -2 और -1, 0, 1, 2, 3, ये जो है -3 से जो बड़े पूर्णांक है, क्योंकि x जो है -3 से बड़ा है, x एक पूर्णांक है। तो हमें जो है -3 से बड़े पूर्णांक लिखना है।
अब देखिए इसका लिख देंगे हल समुच्चय, अतः इसका हल समुच्चय अतः इसका हल समुच्चय। तो देखिए मंझले ब्रैकेट में जो इससे लिख देना है -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट। और जो बी नंबर का क्वेश्चन है ये हमसे ये कह रहा है कि x एक वास्तविक संख्या है, x एक वास्तविक संख्या है, x एक वास्तविक संख्या है। तो देखिए जब x एक वास्तविक संख्या है तो देखिए सीधा लिख देंगे अतः इसका हल समुच्चय x के जो क्या मान हो सकते हैं। तो देखिए -3 से जो है बड़ी वास्तविक संख्या लिखना है, हमें जो है -3 से बड़ी वास्तविक संख्या लिखना है। तो देखिए प्लस की ओर होगा, -3 से जो है बड़ी संख्या है प्लस की ओर होगा। तो देखिए इसमें जो है -3 और क्या लिखा जाएगा, इनफाइनाइट लिखा जाएगा। तो देखिए -3 में जो है ये वाला जो ओपन ब्रैकेट लगेगा और इनफाइनाइट में भी ओपन ब्रैकेट लगेगा। इन दोनों के बीच जो है बहुत सी वास्तविक संख्याएं होंगी। तो देखिए x एक वास्तविक संख्या है, जब x एक वास्तविक संख्या है तो x जो है -3 से बड़ा यानी -3 से बड़ी वास्तविक संख्याएं, -3 से जो बड़ी वास्तविक संख्याएं यानी प्लस की ओर होगा, -3 से क्या होगा इनफाइनाइट होगा। इन दोनों को जो है काउंट नहीं किया जाएगा, तो इसमें जो है ओपन ब्रैकेट लगा देना है। जब भी वास्तविक संख्या की बात करें तो आपको जो है उसका आंसर हमेशा काय में देना है, इनफाइनाइट में देना है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं जो है दशमलव में भी आती हैं, 3.1 जैसे वास्तविक संख्याएं जो है दशमलव में भी आती हैं। इसलिए वास्तविक संख्या की जब भी बात करेगा तो आपको जो है उसका आंसर हमेशा इनफाइनाइट में देना है। x जो है -3 से बड़ा था यानी -3 से बड़ी वास्तविक संख्या है, तो -3 इसको काउंट नहीं किया जाएगा। -3 से बड़ी संख्या है, -3 से प्लस की ओर जो है -3 से बड़ी संख्याएं होंगी तो अनंत तक होगा। तो देखिए -3 से अनंत लिख देना है, यही इसका जो है हल समुच्चय होगा। अब आपको जो है क्वेश्चन नंबर 5 देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि हल कीजिए 24x से छोटा है 100 से जब x एक प्राकृत संख्या है, x एक पूर्णांक है। तो आइए सवाल को हल करते हैं। 24x से जो है 100 से जो है छोटा, तो देखिए पहले हम 24 का दोनों तरफ भाग दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 24 का दोनों तरफ है, भाग देने पर 24 का दोनों तरफ भाग देने पर, तो देखिए 24 का जो इस साइड भाग दे देते हैं। 24x बटे 24 छोटा है 100 बटे 24। तो देखिए 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा और ये जो है 4 से कट जाएगा, 4 छंग 24 और 25 चौको 100। तो देखिए x छोटा है किससे, 25 बटे 6 से। तो देखिए 25 में 6 से भाग दे देना। तो देखिए ये आ जाएगा 6 चौको 24 4.16 डॉट डॉट कर देंगे और भी भाग देते जाएंगे तो और भी जो आंसर आता जाएगा। क्वेश्चन नंबर ए देखें। क्वेश्चन नंबर ए हमसे ये कह रहा है कि x एक प्राकृत संख्या है, यानी x एक प्राकृत संख्या है तो x के जो क्या मान हो सकते हैं। तो देखिए ये जो x है किससे छोटा है, 4 पॉइंट यानी 4 पॉइंट जो है समथिंग जो है कुछ आंसर है, और इससे जो है छोटा है यानी इससे जो है छोटी प्राकृत संख्या लिखना है। तो 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। ये जो है
4 पॉइंट समथिंग जो है कुछ आंसर था, इससे जो है छोटी थी तो 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये जो है प्राकृत संख्या। अब आपको जो है बी नंबर के क्वेश्चन देखना है। बी नंबर का क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि x एक पूर्णांक है। x एक क्या पूर्णांक है? x एक पूर्णांक है। तो देखिए जब x एक पूर्णांक है तो x के जो है क्या मान हो सकते हैं? तो देखिए ये जो x है किससे छोटा है? इससे जो है छोटा है, यानी इससे जो है छोटे पूर्णांक लिखना है तो 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इसी प्रकार डॉट डॉट लिख देंगे। तो देखिए अब लिख देंगे इसका हल समुच्चय। हल समुच्चय, हल समुच्चय अतः हल समुच्चय। तो देखिए इसको जो है मंझले ब्रैकेट में लिख देना है। -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और इसका भी हल समुच्चय लिख देना है। अतः हल समुच्चय, हल समुच्चय अतः हल समुच्चय। तो देखिए मंझले ब्रैकेट में लिख देना है 1, 2, 3, 4। अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया हल कीजिए -12x बड़ा 30 से जब x एक प्राकृत संख्या है, x एक पूर्णांक है। तो आइए सवाल को हल करते हैं। सवाल में दिया गया -12x बड़ा है 30 से। तो देखिए पहले हम -12 का दोनों तरफ भाग दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम -12 का दोनों तरफ भाग देने पर, -12 का दोनों तरफ भाग देने पर। तो देखिए -12x बटे -12 जब माइनस की संख्या का भाग दिया जाता है तो ये जो है समका का चिन्ह बदल जाता है। तो देखिए ये चिन्ह ऐसे हो जाएगा 30 बटे -12। तो देखिए -12 से -12 कैंसिल हो जाएगा और 6 से इसे काट देंगे। 6 दूनी 12, 6 पंचे 30। तो देखिए ये आएगा -5 बटे 2, -5 बटे 2। तो देखिए -5 बटे 2, 5 में से 2 का भाग देंगे। तो देखिए ये आएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, 2 पंचे 10। तो देखिए ये आएगा 2.5। तो देखिए ये जो ए नंबर का क्वेश्चन है ये हमसे ये कह रहा है कि x एक प्राकृत संख्या है। x एक प्राकृत संख्या है। x एक प्राकृत संख्या है। तो देखिए ये जो x है, x जो है किससे छोटा है? -2.5 से जो है छोटा है। तो देखिए प्राकृत संख्याएं जो होती कभी ऋणात्मक नहीं होती हैं। तो देखिए लिख देंगे क्योंकि प्राकृत संख्या ऋणात्मक नहीं होती हैं इसलिए x का कोई हल नहीं है। क्योंकि प्राकृत संख्या ऋणात्मक नहीं होती हैं इसलिए x का कोई हल नहीं है। अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी देखें। क्वेश्चन नंबर बी हमसे कह रहा है कि x एक पूर्णांक है। तो देखिए जब x एक पूर्णांक है तो x का मान क्या होगा? तो देखिए ये जो x है 2.5 से छोटा है, यानी इससे जो है छोटे पूर्णांक लिखना है। तो देखिए -3, -4 डॉट डॉट लिख देंगे। अब इसका जो है हल समुच्चय लिख देंगे। तो देखिए लिख देंगे यहाँ पे अतः
अतः हल समुच्चय तो देखिए इसे जो है मंझले ब्रैकेट में लिखते हैं। समुच्चय को जो हम मंझले ब्रैकेट में लिखते हैं तो देखिए लिख देंगे डॉट डॉट -4 कॉमा -3। अब आपको जो है देखना है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि हल कीजिए 5x - 3 छोटा है 7 से जब x एक पूर्णांक है, x एक वास्तविक संख्या है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। 5x - 3 छोटा है 7 से। तो देखिए ये जो माइनस का 3 है, इस माइनस के 3 का जब इस साइड पक्षांतर करेंगे तो ये जो +3 हो जाएगा। तो देखिए 3 को जो है दोनों तरफ जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे 3 को दोनों तरफ है, 3 को दोनों तरफ है जोड़ने पर, 3 को दोनों तरफ जोड़ने पर तो देखिए 5x - 3 + 3 छोटा 7 प्लस 3 से। तो देखिए ये माइनस ये प्लस 5x 7 तो 3 कितना होगा, 7 3 होगा 10। तो देखिए अब हमें जो है 5 का दोनों ओर भाग देना है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 5 का दोनों तरफ भाग देने पर, 5 का दोनों तरफ भाग देने पर तो देखिए 5x/5 और 10/5, 5 दूनी 10, 5 से 5 कैंसल। तो देखिए x बराबर, तो देखिए x छोटा है किससे, x छोटा है 2 से। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है ये हमसे कह रहा है कि x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है, यानी ये जो x है इस सवाल के लिए क्या पूर्णांक है। तो देखिए x जो है 2 से छोटा है, यानी x के क्या मान होंगे। तो देखिए x जो है 2 से छोटा है, x जो है एक क्या पूर्णांक है, यानी 2 से छोटे पूर्णांक लिखना है। तो देखिए क्या होगा, 1 होगा, 2 से छोटा 1 होता है, 0 होता है, और -1 होता है, -2। इसी प्रकार डॉट डॉट लिखते जाएंगे। अब इसका जो है हल समुच्चय लिख देंगे। ये जो है x के मान है, और अब इसका लिख देंगे हल समुच्चय। तो देखिए लिख देंगे अतः हल समुच्चय, अतः हल समुच्चय से जो मंझले ब्रैकेट में लिख देंगे -2 -1 0 और 1। बी नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। x एक वास्तविक संख्या है, x एक वास्तविक संख्या है, x एक वास्तविक संख्या है। तो देखिए इसका जो है डायरेक्ट हल समुच्चय लिख देंगे। हल समुच्चय अतः हल समुच्चय, तो देखिए x एक वास्तविक संख्या है। तो देखिए ये जो x है किससे छोटा है, 2 से छोटा है, यानी 2 से छोटा है। तो इस साइड जो है 2 से छोटे नंबर आते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर आएगा -∞ से 2 तक लिखेंगे। इसका हल समुच्चय क्या होगा, इसका हल समुच्चय होगा -∞ कॉमा 2, और ये वाला ब्रैकेट नहीं लगेगा। अब ये वाला ब्रैकेट लगेगा क्योंकि इन दोनों नंबर को जो है काउंट नहीं किया जाएगा। इन दोनों नंबर के जो बीच में नंबर आएंगे उनको जो है काउंट किया जाएगा। इसलिए इसमें जो है ये ओपन ब्रैकेट जो है लगेगा। तो देखिए जब भी वास्तविक संख्या की बात करें तो उसमें आपको जो है हमेशा आंसर जो है अनंत में देना है।
अब हम सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया हल कीजिए 3x + 8 बड़ा है 2 से जब x एक पूर्णांक है, x एक वास्तविक संख्या है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। 3x + 8, तो देखिए इस 8 का जो इस साइड पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -8 आ जाएगा। तो देखिए -8 को जो है दोनों तरफ जोड़ना है, तो देखिए लिख देंगे -8 को दोनों तरफ जोड़ने पर -8 को दोनों तरफ जोड़ देंगे। तो देखिए 3x + 8 -8 और 2 -8, तो देखिए ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। 3x और इसमें इसको घटा देंगे, कितना आएगा, -6 आएगा। अब हमें जो है 3 का दोनों तरफ भाग देना है। तो देखिए लिखेंगे 3 का दोनों तरफ भाग देने पर 3 का दोनों तरफ भाग देने पर तो देखिए 3x/3 -6/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 दूनी 6। तो देखिए x जो है -2 से बड़ा है। अब देखिए जो पहला नंबर का क्वेश्चन है ये कह रहा है कि x एक पूर्णांक है। ये जो पहला नंबर का क्वेश्चन है ये कह रहा है कि x एक पूर्णांक है, x एक क्या है, पूर्णांक है। तो देखिए जब x एक पूर्णांक है तो x के जो क्या मान हो सकते हैं। तो देखिए x जो है -2 से बड़ा है, यानी हमें जो है -2 से बड़े पूर्णांक लिखना है। -2 से बड़े पूर्णांक होते हैं -1 और 0, 1, 2, 3 ... तो देखिए लिख देंगे हल समुच्चय अतः हल समुच्चय। तो देखिए इसे जो मनले ब्रैकेट लिख देंगे -1, 0, 1, 2, 3, क्योंकि समुच्चय को हम मनले ब्रैकेट से लिखते हैं। अब आपको जो है बी नंबर का क्वेश्चन देखना है। बी नंबर का जो क्वेश्चन है ये हमसे कह रहा है कि x एक वास्तविक संख्या है। x एक क्या वास्तविक संख्या है। तो देखिए जब x एक वास्तविक संख्या है तो देखिए लिखेंगे अतः हल समुच्चय तो देखिए x जो है -2 से बड़ा है, x जो है -2 से बड़ा, -2 से बड़ी संख्याएं जो है प्लस की ओर होती हैं। तो देखिए इसका जो आंसर होगा -2 से क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो देखिए इसका जो हल समुच्चय होगा -2 से क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, और इसमें जो है ओपन ब्रैकेट जो है लगेगा। तो देखिए ये जो है इसका हल समुच्चय है। तो आई होप आज की क्लास में हमने आपको जितने भी सवाल बताए हैं सभी सवाल आपको जो अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि सभी सवाल आपको अच्छे से समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।